सर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है जिस तरीके से मंदिर के सामने शराब की दुकान की पॉलिसी, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने तो कभी दुकानें खोली नहीं हैं या फिर हमें तो शराब घोटाले के बारे में नॉलेज नहीं है। देखो, केजरीवाल जी का काम शुरू से लेकर आज तक ना सिर्फ झूठ बोलना ही रहा है। दिल्ली की जनता जानती है कि यहाँ कितने ठेके खुल चुके हैं। पहले कम से कम एक आधी विधानसभा के अंदर एक ठेका या कम से कम दो हो जाते थे। 250 के करीब ठेके हुआ करते थे दिल्ली के अंदर, और आज दिल्ली के अंदर 850 के करीब ठेके केजरीवाल जी ने खोले हैं और ये कहते हैं कि हमें पता नहीं है। और इतना बड़ा घोटाला इन लोगों ने यहाँ करा है। मैं आपको बताऊं, अब तो इन्होंने इतनी शर्म उतार दी कि साथ में बिल्कुल मंदिर है और उसके साथ ही गुरुद्वारा है 5 ब्लॉक का, बिल्कुल उन दोनों के बीच में इन्होंने शराब का ठेका खोल दिया वहाँ पे। और वहाँ पे लोग ये नहीं कि खाली शराब लेके चले जाते हैं। आप रात को वहाँ पे जाके कभी आप आइए और वहाँ देखिए कि वहाँ की स्थिति क्या है। नीचे लेटे होते हैं लोग दारू पी के, उनसे बात करने वाला कोई नहीं होता, और गरीब तबके के लोग रहते हैं। और वहाँ छोटे छोटे मकान हैं, जय कॉलोनी है, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, ये मद्रासी कॉलोनी है, ये आसपास की छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं और कॉलोनियों में छोटे छोटे मकान है। लेकिन ठेके का आप स्वरूप देखें तो पूरा 60 फुट का फ्रंट है उसका, और वहाँ पे ठेका खोल रखा है। मैं तो ये कहता हूँ, दिल्ली के अंदर ये जो बोलते हैं ना आप है, ये आप नहीं, ये पाप है। इन्होंने मंदिर, गुरुद्वारे, एक संतगढ़ के अंदर भी गुरुद्वारा है, तिलक नगर विधानसभा के अंदर, तिलक नगर विधानसभा के अंदर इन्होंने 4-5 ठेके खोल दिए। वहाँ पे भी एक तरफ संगत बरादरी का गुरुद्वारा, एकदम नामधारियों का गुरुद्वारा है, उसके बीच में इन्होंने ठेका खोल दिया 100 मीटर के अंदर अंदर। और आज तक हम उसकी कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बंदा कोर्ट चले गया तो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो जब से ठेके खुले उसका विरोध कर ही रही है। बहन जी, सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं, दिल्ली की सरकार है और वो इस तरीके से चीजें कर रही है, अगर नेताओं की भी गिरफ्तारी शराब घोटाले को लेकर की जाती है तो कहा जाता है कि राजनीति की जा रही है। देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है। अगर आपने घोटाला किया तभी ईडी आपके पीछे है, तभी सीबीआई आपके पीछे है। और लोगों ने, जब शीला दीक्षित की सरकार रही तब तो ऐसे कोई घोटाले नहीं होते थे, कभी शराब के घोटाले नहीं होते थे। ये ऐसी एक बेवकूफ़ सरकार आई है। देखिए, बिजली पानी के नाम पे तो लोगों को बेवकूफ़ बना ही रहा है। पानी के भी बिल लोगों के आते हैं और बिजली के भी बिल लोगों के आते हैं। एक मूर्ख बनाने का काम ये करता है कि ये सोच रहा है कि महिलाओं को मैं बसों में थोड़ा बहुत फ्री करवा दूंगा, तो ये जो खर्चा सारा निकालने का काम है, यहाँ ये करप्शन करना है। इस पैसे से इन्होंने पंजाब में चुनाव लड़ा, अब और ज़्यादा करप्शन करने के बाद ये गुजरात में और जगह हिमाचल में चुनाव लड़ने के लिए जो इनको पैसा चाहिए, अब इनकी फंडिंग आनी, लोगों को इनकी समझ हो चुकी है। इनके पास अब फंडिंग वैसे नहीं आती, आम लोग फंडिंग नहीं कर रहे हैं, इसमें माफिया, शराब माफिया इनको फंडिंग कर रहे हैं। उसकी वजह से दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे केजरीवाल। अब अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के राज्यसभा सांसद है राघव चड्ढा को लेकर भी आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि इनको भी जेल में डाल दिया जाएगा क्योंकि इन्हें गुजरात के चुनाव का सह प्रभारी बना दिया गया है। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये लोग शराफत का मुखौटा लगाकर दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना चुके हैं। और दिल्ली के अंदर, मेरी बात सुनिए, ना राशन कार्ड बनता है पिछले 6 साल से, और ना ही बुढ़ापा पेंशन लग रही है पिछले 6 साल से। और दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली के अंदर एक भी कोई नया पुल नहीं बना। आज दिल्ली के अंदर कोई पुल नहीं बना। 500 स्कूलों का वादा करके ये लोग आए थे और एक भी इन्होंने स्कूल नहीं बनाया। 2-4 कमरे डाल दिए, वो भी एक रूम के 25-25 लाख रुपए की करप्शन करी है मनोज सिसोदिया ने। तो ये लोग झूठ का व्यापार करते हैं और झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। एक बार 2 बार लोग जरूर दिल्ली के, उनको लगा कि शायद कुछ बदलाव होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब हम ईमानदारी से अपना टैक्स देखते हैं, हमारा पैसा सही जगह पे लगना चाहिए, जो दिल्ली सरकार बिल्कुल भी नहीं लगा रही। और दिल्ली, देखिए, राशन कार्ड से मुहैया नहीं करा पा रहे। आप सर्वे कर सकते हैं दिल्ली के अंदर कितने लोगों के राशन कार्ड बने हैं। बुढ़ापा पेंशन जो बिल्कुल बंद है, पिछले 6-7 साल से बिल्कुल बुढ़ापा पेंशन नहीं लगी। तो एक बुजुर्ग अगर एक प्रति परिवार के अंदर 2500 रुपये अगर उसको बुढ़ापा पेंशन मिलती है, तो आप मेरे को ये बताइए, क्या ये बिजली पानी में उतना बेनिफिट उसको दे रहा है? चलिए, आपने पेंशन की बात की तो हमारे साथ है ही सीनियर सिटीजन। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, पेंशन की बात सामने आई है, शराब घोटाले को लेकर बातें सामने आ रही हैं दिल्ली सरकार की तरफ। पिछली बार पेंशन आई नहीं, इस बार भी नहीं आई पेंशन, आई नहीं, अब नहीं आ रही पेंशन, नहीं आ रही। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं हम दिल्ली की सुविधा, दिल्ली की जनता को हर सुविधा दे रहे हैं, नहीं आ रही पेंशन। सर, भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं गुजरात के सह प्रभारी बना दिया है हमने राघव चड्ढा को, तो अब राघव चड्ढा की गिरफ्तारी होने वाली है उनके मामले में। मैडम, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, क्या वो ज्योतिषी हैं या एस्ट्रोनॉट हैं वो, जो उनको पहले ही पता लग जाता है कि अब ये गिरफ्तार होगा, वो गिरफ्तार होगा। एक्चुअली क्या है कि 40 चोरों के वो अकेले इकलौते सरदार हैं। उनको पता होता है कि हमने क्या क्या क्रम कर रखे हैं। हमने ये एक स्कैम किया था, ये स्कैंडल किया था,
वो पब्लिक के सामने आ गया तो अब उसकी गिरफ्तारी होगी। शराब घोटाले के अंदर जो जो विलुप्त थे, शामिल थे, सबकी धीरे धीरे गिरफ्तारी होगी। ये ईडी, सीबीआई, इनका काम करने का अपना तरीका है, इसमें ना तो सरकार की किसी की दखल होती। अब उनको लगता है राघव चड्ढा जी ने कोई और भ्रष्टाचार किया होगा तो गिरफ्तारी हो जाएगी, आज नहीं होगी तो 6 महीने बाद हो जाएगी। उसमें गुजरात चुनाव में हमारी जो स्केल है वो बढ़ रहा है, इसीलिए गिरफ्तारी हो रही है। देखिए मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना कि वो ज्योतिषी है, क्या उनको क्या पता क्या स्केल बढ़ रहा है? अभी ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा कि क्या स्केल बढ़ा है और क्या स्केल गिरा है। तो ये एक तरफ घोटाले निकल कर आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम दिल्ली में वो काम कर रहे हैं जो पुराने 75 सालों में नहीं। ऐसा आप ही बता दो मैडम, कौन सा ऐसा काम है जो पिछले 75 साल में नहीं हुआ? आप सरकारी स्कूल में चले जाओ। मैंने अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के पिछले साल 12th में सरकारी स्कूल में करवाया। अब वो रोज़ मेरे को आके मेरे सामने रोता है कि पिताजी आपने पापा कहाँ एडमिशन करवा दिया मेरा। ना तो टीचर आते यहाँ पे, ना शिक्षक आते, ना शिक्षिका आती, ना कोई और सुविधाएं, ना कोई पढ़ाने के लिए। स्कूलों का तो ये हाल है। बहन जी एक बात बताइए, अगर मैं इस बिल्डिंग पे आज सफ़ेदी करवा दूँ तो ये बिल्डिंग बाहर से नहीं चमकेगी, लेकिन अंदरूनी क्या वास्तविकता है ये तो अंदर रहने वाले को पता है ना। तो केजरीवाल ने स्कूलों में एक तरह से कह सकते हैं कि बिंदी लिपस्टिक लगवा के, पॉलिश करवा के उनको नया चमकवा दिया कि जी ये तो नए हो गए। नया तो कुछ नहीं बनाया। इस पॉलिसी को लेकर दिल्ली का जो मॉडल है, स्कूल और अस्पतालों का जो मॉडल है, क्या इसको देखकर गुजरात में सरकार बना पाएंगे? मतलब ही नहीं होता जी, मतलब ही नहीं होता। और दिल्ली की जनता भी उसके इस खोखले दावे को समझ चुकी है अब, क्योंकि 7-8 साल से देखती आ रही है, यही सुनती आ रही है। ठीक है ना जी। लाचार बन जाना, अपने आप को ऐसा शो करना कि जी मेरे से तो बड़ा कोई लाचार नहीं है, और दूसरे पल वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी चोर बना देते हैं। तो ऐसा दोगला आदमी देखने में कहीं नहीं मिलेगा। गुजरात में कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। हाँ, ये 2-4 सीटें इसकी आ सकती है, वो भी कांग्रेस की गलती की वजह से। क्या नाम है सर आपका? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पिछले जन्म मेरा दिल्ली का है, और दिल्ली के अस्पतालों में कोई दवाई नहीं मिलती। ये शोर डालते हैं दिल्ली के अस्पतालों का इंतजाम है। मैं महीने में जाता हूँ, मुझे 6 दवाइयों में से 2 दवाई मिलती हैं, 4 दवाई नहीं मिलती। मैं 36 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और पेंशन मेरी अभी तक नहीं लगी। मेरी एज आज 67 साल है, अभी तक ना नई पेंशन लगा रहे हैं। दवाइयों के नाम पे इनके पास कुछ नहीं है, दवाई मिलती नहीं है। और ढंडोरा ऐसे ही पीटते हैं पंजाब में, गुजरात में, कि दिल्ली का अस्पताल व्यवस्था बहुत बढ़िया है। दिल्ली के अस्पताल में जाके देखिए कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं। पर्ची बनवाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास लाइन लगने में 2 घंटे लगते हैं, फिर दवाई लेने में 2 घंटे लगते हैं, और आने जाने में किराया लग जाता है 100 रुपये। दवाई मिलती नहीं है। सर आपने कहा कि यहाँ दिल्ली के मॉडल का वो जिक्र करते हैं, पंजाब में, गुजरात में तो ये कह रहे हैं कि हमारा शिक्षा और अस्पताल मॉडल को लेकर परसेंटेज बढ़ रही है गुजरात। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं खुद भुगतभोगी हूँ। मैं खुद जाता हूँ हर महीने दवाई लेने, मुझे दवाई नहीं मिलती। मैं दूसरे की क्या बोलूँ, मुझे खुद नहीं दवाई मिलती। क्या कहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में? कह रहे हैं हर सुविधा बढ़ी। जीरो हैं। झूठ क्या पुलिंदा है, झूठ के सिवाय उनके पास कुछ नहीं है। जो बात करते हैं वो पूरी नहीं करते, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। सर ये बताइए, बार बार पे अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में हमारा जो काम है उसे देखकर बीजेपी जो है वो डर गई है, इसीलिए नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है। दिल्ली में वो काम कर रहे हैं हम जो पुराने 75 सालों से नहीं। बहुत बड़ा झूठा है, खाली बातें करता है। किसी एक काम पर उंगली रख के कहे तो सही कि ये मैंने किया है। जितने स्कूल पहले थे उससे कम हो गए, किस बात की शिक्षा नीति अच्छी हो गई। अगर 2 स्कूल अच्छे कर दिए तो कोई एहसान कर दिया। और 8 साल हो गए दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है, क्या 1-2 स्कूल ठीक करने से पूरी शिक्षा नीति ठीक हो गई? और ये कहता है जी 4 लाख बच्चे जो हैं वो तो अंग्रेजी स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों में आ गए, तो सरकारी स्कूल भी कम हो गए। तो बिठा कहाँ रहा है उन बच्चों को? ये झूठ नहीं है तो और क्या है? वो अव्वल दर्जे का झूठा आदमी है। एक सब्जेक्ट पर आप मेरे से बात कर लो, कहाँ पर शराब नीति में वो झूठा साबित हुआ? जब उसे पता लगा पूरी दिल्ली मेरे खिलाफ हो रही है, अपनी शराब नीति वापस ले ली। स्कूलों के नाम पे झूठ बोलता है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे 8 साल पहले कहा था 1000 खोलूंगा, आज तक नहीं खोल पाया। और सैकड़ों मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जहाँ पर जानवर बैठे हुए हैं। किस बात की स्वास्थ्य सेवाएं हैं? वो तो ये कह रहे हैं दिल्ली में नंबर 1 सेवाएं दे रखी हैं हमने, गुजरात में भी इन्हीं सुविधाओं को लेकर हमारी सरकार बनने वाली है। 1 नंबर का भ्रष्टाचारी है। दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार के माध्यम से फ्री देकर उनके वोट लेता है और फिर उनको लूटता है। ये है इसकी दिल्ली की पॉलिसी। और आज दूसरी स्टेटों में जाकर भी वही खेल खेल रहा है। फ्री ले लो, फ्री किसको बुरा लगता है? कमा के देना फ्री, अपनी कमाई तो है नहीं। जो हम लोगों के टैक्स का पैसा है वो फ्री में लुटा रहा है।
तो अपनी कमाई करके लुटा ना, लुटा जो तूने अपनी पेंशन ली है और अपना जो ग्रेचुटी ली है वो पैसा लुटा। हमें समझ में आया कि तू फ्री बांट रहा है। तो ये कह रहे हैं बीजेपी डर गई है हमारे ग्राफ से, अब राघव चड्ढा को गिरफ्तार करने वाले हैं ये लोग, किसी भी मामले में फंसाने। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम तो जो भ्रष्टाचारी है, चाहे वो राघव चड्ढा हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, भले ही भाजपा में कोई भ्रष्टाचारी हो, वो भी जेल के पीछे जाएगा। सर किस तरीके से देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं राघव चड्ढा को जेल में डालने वाले हैं आप लोग। देखिए, ऐसा है कि ये अली बाबा और 40 चोरों की टोली है। उन्हें मालूम है कि मैंने क्या खाया और क्या हजम करना है और क्या वेस्ट में जाएगा। उसे मालूम है कि मैंने क्या खाया, क्या भ्रष्टाचार किया और उसका परिणाम क्या निकलेगा। इसीलिए उसने परसों के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी पार्टी के सभी विधायक तैयार रहे गिरफ्तारी देने के लिए। क्या आपको भविष्य पहले से नजर आना शुरू हो गया? क्या आप महाभारत के संजय के वंशज हैं? क्या आपको पहले से मालूम है? नहीं, उसे ये मालूम है कि मैंने ये गलत काम किया है। हम छोटे होते थे, परीक्षाएं दिया करते थे, विद्यालय में पढ़ते थे, तो हमें पता था कि फलां विषय का हमने ढंग से तैयारी नहीं की और हमारे मार्क्स कम आएंगे। तो माता पिता को पहले कहना शुरू कर देते थे, वो टीचर मुझसे जलती है, वो टीचर मेरे से फेवर नहीं करती है, देखना मुझे नंबर कम देगी। और जब वो नंबर कम आते थे तो माता पिता को हम पहले से ही कह देते थे, देखा मैंने कहा था ना। इसीलिए वो रोज रोज दिल्ली की जनता को एक ही बात कहता है। अब उसने नया बोर्ड लगा दिया, हर रविवार डेंगू पे वार। क्या करने की जरूरत है भाई? बोलने की जरूरत क्या? करके दिखाओ, जनता खुद बोलेगी कि आप अच्छे हो। उनका प्रचार और प्रसार ही ज्यादा है, काम नहीं बोल रहा। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार। ये बताइए, जिस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लिकर पॉलिसी को लेकर बातें सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं शराब घोटाला या फिर इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं है, गुजरात चुनाव से डर गए हैं मोदी जी, इसीलिए के एजेंसियों को पीछे लगाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एजेंसियों को पीछे नहीं लगाया गया हुआ है। ये जो लाए थे ये डिसीजन ढंग से नहीं ले पाए, इस वजह से ये पॉलिसी इनकी बेकार हुई है। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। जो पॉलिसी का डिसीजन ढंग से ना ले पाने, बैक ले लिए इन्होंने, और ऐसी पॉलिसी में कोई वो नहीं था। पॉलिसी गलत इन्होंने डिसीजन बना के किया। मंदिर और गुरुद्वारे के बीच में जो शराब, ये मंदिर और गुरुद्वारे में बहुत बेकार समय ले लिया इन्होंने। बोतल खोल के उनके अगल बगल में बिल्कुल ही पीते हैं, उनके अंदर फर्श बनी होती है उसमें भी बैठ के बोतल लेके पीते हैं। ये सारी गलत चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जो क्या नाम है, शराबबंदी के बाद जो ये एजेंसी मतलब आई है, उसके बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गई ये बात कि मंदिर के आगे खुले या कहीं खुले, मेट्रो स्टेशनों के नीचे दिखा दूंगा मैं आपको। अरविंद केजरीवाल ने करा हुआ है, साफ बोल रहा हूँ मैं। बाकायदा हम यहाँ पर अभी इस मुद्दे पे नहीं आए थे, हम आए थे अपने बाजारों पे। हमारे बाजारों के बीच में भी खुल रहे हैं, उसी बीच के लिए हम आए थे।